हेलो स्टूडेंट। आज हम इसमें लेकर आए हैं अपने जितने भी हमारे मानचित्र से संबंधित प्रश्न बनते हैं। हमें काफ़ी स्टूडेंट्स की डिमांड आई है कि मैम मानचित्र से रिलेटेड जो प्रश्न हैं उनके ऊपर हम कैसे अपने उत्तर दें। कई बार हमको आते हुए भी हम गलत एंट्री कर देते हैं और इससे संबंधित कई प्रकार के प्रश्न भी होंगे जिसमें भी आपको बहुत इसमें मदद मिलेगी इसकी सहायता से। तो आज हम अपने काफ़ी सारे मानचित्र लेके आए हैं जिसके माध्यम से आप जब भी मानचित्र फिल करेंगे तो उसमें आपको हेल्प भी मिलेगी और उससे संबंधित कई प्रकार के जो प्रश्न होंगे उसमें भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं अपने विश्व के महाद्वीप और महासागरों के बारे में। ठीक है, हम अगर देखें तो विश्व में हमारे 7 महाद्वीप और 5 महासागर हैं। इन 7 महाद्वीप के अंदर हम सबसे पहले बात करते हैं एशिया महाद्वीप, जो सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, जिसकी स्थिति यहाँ पर है। आप इसे अच्छे से देख सकते हैं कि एशिया महाद्वीप कहाँ पर आता है आपका। और जो भारत है, ये हमारा भारत, ये भारत जो है वो एशिया महाद्वीप का ही एक पार्ट है, एक एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। इसके बाद में हम देखें तो आता है यूरोप। यूरोप महाद्वीप की स्थिति कहाँ पर है, ये आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में आप देखेंगे इसमें उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की स्थिति। इसके बाद में हम देखेंगे इसमें दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की स्थिति, अफ्रीका महाद्वीप की स्थिति, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की स्थिति और उसके बाद में हमारा एक महाद्वीप और है जो है अंटार्कटिका महाद्वीप। तो यहाँ पर जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है ये है अंटार्कटिका। तो इस प्रकार से विश्व में कुल 7 महाद्वीप है। आप अच्छे से याद रखेंगे, विश्व के 7 महाद्वीप की स्थिति एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका महाद्वीप। इसके बाद में अगर हम देखें, अगर हम महासागरों की बात करें तो महासागरों की अगर स्थिति की हम बात करें तो इसके अंदर सबसे पहले आता है प्रशांत महासागर, जो कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। प्रशांत महासागर की स्थिति आप अच्छे से देख सकते हैं कि जब हम ग्लोब को देखते हैं तो ग्लोब में जो ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका है, इसके पश्चिम वाला हिस्सा, ठीक है, और यहाँ से एशिया और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूरब की तरफ का हिस्सा, जब हम ग्लोब को देखेंगे तो ग्लोब को आप देखेंगे कि ये पूरा तरह से जो कवर हो जाता है, ग्लोब पूरा गोल जो होता है। तो इस अकॉर्डिंग हम देखें तो एशिया महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की पूर्वी हिस्सा और उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का पश्चिमी हिस्सा जो है वो प्रशांत महासागर के अंतर्गत आ रहा है और ये विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। इसके बाद में हम देखें अटलांटिक और अंध महासागर। इसको हम अटलांटिक महासागर भी कह सकते हैं और अंध महासागर भी कह सकते हैं। अगर आप अंध महासागर का शेप देखें तो कुछ इसकी ऐसा आकृति बनती है। आपको ध्यान होना चाहिए कि अटलांटिक महासागर की आकृति कैसी है, एस आकार का महासागर है। इसके बाद में अगर हम आगे देखें हमारा अगला, तो ये है हिंद महासागर। हिंद महासागर के अंतर्गत हमारे 2 छोटे छोटे सागर या हम कह सकते हैं खाड़ियाँ आती है, जिसमें एक है अरब सागर और दूसरा है बंगाल की खाड़ी। अरब सागर जो है वो हमारे भारत के मानचित्र के इधर पश्चिम की तरफ आता है और बंगाल की खाड़ी भारत के मानचित्र के पूरब की तरफ आती है। तो ये हमें अच्छे से ध्यान होना चाहिए। तो इस प्रकार से आगे हम अपना जो अगला महासागर है वो है हमारा ये दक्षिणी ध्रुव या अंटार्कटिक महासागर, जो विश्व के मानचित्र का दक्षिणी हिस्सा है। विश्व के मानचित्र का दक्षिणी हिस्सा दक्षिणी ध्रुव या अंटार्कटिक महासागर के नाम से जाना जाता है। और इसी प्रकार से जो विश्व के मानचित्र में जो उत्तरी हिस्सा है ये उत्तरी ध्रुव और आर्कटिक महासागर के नाम से जाना जाता है। तो आप इसकी स्थिति अच्छे से देख सकते हैं। इसमें आप बहुत अच्छे से ध्यान से देखेंगे अब कि आपको 7 महाद्वीप और 5 महासागर की स्थिति अच्छे से पता चल चुकी है, जिसमें सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप और सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो हमें पता होना चाहिए एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप है और कौन कौन से महाद्वीपों की स्थिति कहाँ कहाँ पर है। इसके बाद में अगर हम महासागर की बात करें तो महासागर में सबसे बड़ा जो महासागर है वो प्रशांत महासागर है और सबसे छोटा महासागर की अगर हम बात करें तो वो है सबसे छोटा महासागर जो है वो है उत्तरी ध्रुव या आर्कटिक महासागर। तो ये हमें पता होना चाहिए, सबसे छोटा महासागर उत्तरी ध्रुव या आर्कटिक महासागर और सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर।
तो इसमें हम बहुत अच्छे से सबसे पहले सभी महाद्वीप और महासागरों की स्थिति को बहुत अच्छे से देखेंगे, जिससे कि हमें जब भी किसी भी महाद्वीप या महासागर के बारे में पूछा जाए तो हमें ये सबसे पहले स्पष्ट होना चाहिए कि महाद्वीप और महासागर की स्थिति कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, ये हमारे मानचित्र से संबंधित सबसे बेसिक प्रश्न है। सबसे पहले इन चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए, उसके बाद में हम आगे के बारे में अध्ययन करते हैं। इसके बाद में हम अपना अगला मानचित्र लेते हैं। जो हमारा अगला मानचित्र है वो है कि विभिन्न क्षेत्रों में, विश्व के जो विभिन्न क्षेत्रों में उसमें जनसंख्या घनत्व किन महाद्वीपों में किस प्रकार से है। ठीक है भाई, अब हम देखेंगे इसमें कि जो जनसंख्या घनत्व है वो सबसे पहले नंबर पे कौन से महाद्वीप का है, एशिया महाद्वीप का। आप इसमें बहुत अच्छे से देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 ये आपके नंबरिंग दे रखी है। तो फर्स्ट नंबर एशिया महाद्वीप है जिसका जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। उसके बाद में दूसरे नंबर पर है अफ्रीका, तीसरे नंबर पर है यूरोप, चौथा है लैटिन अमेरिका और कैरेबियन, पांचवा है उत्तरी अमेरिका और छठा है ओशिनिया। ओशिनिया के अंतर्गत आपका ऑस्ट्रेलिया और ये न्यूजीलैंड दोनों आ जाता है। ओशिनिया को मतलब हम कह सकते हैं कि आपका ऑस्ट्रेलिया वाला भाग और ये न्यूजीलैंड वाला भाग जो दोनों है ये मिलकर क्या कहलाता है आपका ओशिनिया, जिसमें तस्मानिया भी आ जाता है। यहाँ पर आप इसमें देखेंगे ये छोटा सा ये जो जगह है ये है तस्मानिया। ठीक है, तो ये तस्मानिया है, ये इधर न्यूजीलैंड है और ये आपका ऑस्ट्रेलिया, तो ये ओशिनिया में आ जाता है। तो इस प्रकार से हमसे अगर पूछा जाए कि हमें पता होना चाहिए कि विभिन्न क्षेत्रों में जो जनसंख्या घनत्व है 2018 के अकॉर्डिंग, तो वो सबसे ज़्यादा है एशिया महाद्वीप का नंबर 1 पे, नंबर 2 पे है अफ्रीका महाद्वीप का, नंबर 3 पे है यूरोप का, नंबर 4 पे लैटिन अमेरिका और कैरेबियन का, नंबर 5 पे है उत्तरी अमेरिका का और नंबर 6 पर है ओशिनिया का। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें अच्छे से पता होना चाहिए विभिन्न क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व किस अकॉर्डिंग है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद में अब हम अपना जो अगला मानचित्र है उस पे जाते हैं। इस अगले मानचित्र में हम देशों के बारे में जानेंगे कि अगर हम देशों की बात करें, ठीक है, जैसा कि अभी हमने पहले जो बात करी है वो महाद्वीपों के बारे में बात करी है, महाद्वीपों के बारे में जाना है। अब अगर हम देशों की बात करें तो देश विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वितरण वाले देश, मतलब सबसे ज़्यादा जनसंख्या कौन से देश में आती है। एक तो होते हैं महाद्वीप, ठीक है, और दूसरी चीज़ है देश। भाई जैसे कि एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप के अंदर ये सारे देश आते हैं। भाई एशिया महाद्वीप के अंदर आ रहे हैं, रूस एशिया महाद्वीप में आ रहा है, चीन आ रहा है, बांग्लादेश आ रहा है, भारत आ रहा है, पाकिस्तान आ रहा है, तो ये सभी एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आ रहे हैं। इंडोनेशिया आ रहा है, ठीक है, तो ये सभी किसके भाग है, एशिया महाद्वीप के भाग है। इसी प्रकार से नाइजीरिया जो है वो अफ्रीका महाद्वीप में आ रहा है, ब्राज़ील दक्षिणी अमेरिका में आ रहा है, मेक्सिको संयुक्त राज्य अमेरिका भी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आ रहा है। तो इस प्रकार से कि पहले जो हमने पढ़ा वो महाद्वीपों के बारे में। अब अगर हम देखेंगे तो विश्व में जो सर्वाधिक जनसंख्या वितरण वाले देश हैं इनकी अगर हम बात करें तो सबसे पहले नंबर पर आता है हमारा चीन। मतलब चीन में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। हम सभी को पता है कि जनसंख्या की दृष्टि से जो प्रथम स्थान है वो किसका है, चीन का है। इसके बाद में द्वितीय स्थान पर है भारत। भारत का स्थान कौन सा है, दूसरा। आप इधर देख सकते हैं बहुत अच्छे से, मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि प्रथम स्थान चीन का है, दूसरा भारत का है, तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका का, चौथा है इंडोनेशिया का, पांचवा ब्राज़ील का, छठा पाकिस्तान, सातवां नाइजीरिया, आठवां बांग्लादेश, नौवां रूस और 10वां है मेक्सिको का। तो इस प्रकार से आप ये सभी जितने भी देश हैं इन सभी देशों की स्थिति इस विश्व के मानचित्र में बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि आपका रूस कहाँ पर आता है, चीन कहाँ पर है, बांग्लादेश कहाँ पर है, ठीक है, भारत कहाँ पर है, पाकिस्तान कहाँ पर है, नाइजीरिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, मेक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ये सभी देशों की स्थिति आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं, जिसमें हमें ये मालूम होना जरूरी है कि प्रथम स्थान पर कौन से देश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, चीन में, द्वितीय स्थान पर भारत में, तृतीय स्थान पे संयुक्त राज्य अमेरिका में, चौथे स्थान पे है इंडोनेशिया, पांचवें नंबर पर है ब्राज़ील, छठे नंबर पर है पाकिस्तान, सातवां नंबर है नाइजीरिया, आठवां नंबर है बांग्लादेश,
9वां नंबर है रूस और 10वां नंबर है मेक्सिको का। तो इस प्रकार से आप इसमें देख सकते हैं कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वितरण वाले देश कौन कौन से हैं। अब हम जब हमारा अगले मानचित्र पे चलेंगे, हम हमारा अगला नेक्स्ट जो हमारा अगला मानचित्र है इसको देखेंगे, तो इसमें मैंने इसमें कुछ आपके कुछ प्रदेश को मेंशन कर रखा है। ठीक है, आपसे कई बार पूछा जाता है कि भाई भूमध्य सागरीय प्रदेश कहाँ पर है, अफ्रीका के कटंगा, जाम्बिया पेटी, तांबा पेटी जो है वो कहाँ पर है। तो ये हमारे जो है उसमें कारकों से संबंधित इस प्रश्न के अंतर्गत आए हुए हैं। तो जैसे कि हिमालय की पर्वतीय भाग की हम बात करें कि भाई हिमालय वाला जो पर्वतीय हिस्सा है वो कहाँ पर आता है, तो ये भारत है, और भारत का ये ऊपर वाला भाग हिमालय का है, और हिमालय का ये वाला क्षेत्र क्या है, हिमालय के पर्वतीय भाग। इसी प्रकार से ये अफ्रीका के ऊपर ये भूमध्य सागर है। ठीक है, और ये भूमध्य सागर वाला जो क्षेत्र है ये कौन सा कहलाएगा, भूमध्य सागरीय प्रदेश। इसी प्रकार से अफ्रीका के कटंगा, जाम्बिया, तांबा पेटी आपकी इस जगह पे आ जाएगी। जापान का कोबे ओसाका प्रदेश आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो अगर आपसे ये प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, भूमध्य सागरीय प्रदेश, हिमालय के पर्वतीय भाग, अफ्रीका की कटंगा, जाम्बिया, तांबा पेटी, जापान का कोबे ओसाका प्रदेश, तो हमें अच्छे से मालूम होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में हम जैसे अपना अगला जो हमारा प्रश्न है या हमारा अगला जो मानचित्र है उस पर चलते हैं। अगले मानचित्र की तरफ हम चलेंगे तो इसमें हम देखें कि इसमें मैंने दर्शा रखा है जनसंख्या वृद्धि दर। ठीक है, अब जनसंख्या वृद्धि दर के अंतर्गत आप इसको ध्यान से देखेंगे कि इसमें 3 प्रकार से मैंने इसमें विभाजित किया है। भाई एक तो है सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला महाद्वीप, दूसरा है स्थिर जनसंख्या वृद्धि दर वाला, और तीसरा है न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला महाद्वीप। तो आप इसमें बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि जैसे फर्स्ट नंबर पे मैंने इसको पिंक कलर से शो किया है। ठीक है, गुलाबी कलर से, गुलाबी रंग से। तो फर्स्ट नंबर सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जो हमारा महाद्वीप है वो कौन सा है, अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज़्यादा है। आपके प्रश्न बन सकता है कि सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला महाद्वीप कौन सा है, तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला महाद्वीप कौन सा है, अफ्रीका। तो इस प्रकार से नंबर 1 पे आता है अफ्रीका महाद्वीप, जिसकी जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है। इसके बाद में अगर हम देखें स्थिर जनसंख्या वृद्धि दर, जो मैंने येलो कलर से दिखा रखा है, तो येलो कलर से जो स्थिर जनसंख्या वृद्धि दर है वो कौन से महाद्वीप में आ जाएगी, जिस ओशिनिया। ओशिनिया के अंतर्गत कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और फिजी, ये जो जगह है ये ओशिनिया के अंतर्गत आ जाती है। तो ओशिनिया की जनसंख्या वृद्धि दर कैसी हो जाएगी, स्थिर जनसंख्या वृद्धि दर। इसके बाद में अगर हम देखें न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले महाद्वीप, तो अब ब्लू कलर से मैंने किन किन महाद्वीपों को दर्शा रखा है, जैसे यूरोप है, एशिया है, उत्तरी अमेरिका है, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन वाला क्षेत्र है। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें लैटिन अमेरिका कहाँ पर आ रहा है, कैरिबियन कहाँ पर आ रहा है। हमें पता होना चाहिए कि ये वाला जो क्षेत्र है ये लैटिन अमेरिका और कैरिबियन वाला क्षेत्र कहलाता है। तो इस प्रकार से आप इस मानचित्र के माध्यम से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला महाद्वीप कौन सा है, स्थिर जनसंख्या वृद्धि दर वाला महाद्वीप कौन सा है, और न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला महाद्वीप कौन कौन से हैं। तो इस प्रकार से आप इस मानचित्र को देख के बहुत अच्छे से ये समझ सकते हैं। इसके बाद में हम जैसे हमारा अगला जो हमारा मानचित्र है इस पे चलते हैं। अगले मानचित्र को अगर हम देखेंगे तो इसमें हमारा आता है आयु लिंग पिरामिड से संबंधित मानचित्र। ठीक है, अब आयु लिंग पिरामिड से रिलेटेड जो मानचित्र है इसको आप अच्छे से देखें, आयु लिंग पिरामिड। ठीक है, अब इसमें मैंने सबसे पहले दर्शा रखा विस्तारित होती जनसंख्या। भाई विस्तारित होती जनसंख्या जिसका पिरामिड किस प्रकार का होता है, त्रिभुजाकार पिरामिड होता है। विस्तारित होती हुई जनसंख्या त्रिभुजाकार पिरामिड है। अब वो कौन कौन से देशों का है, त्रिभुजाकार पिरामिड कौन कौन से देशों का है, भाई आपको इसमें पिंक कलर से दिखा रखा है। तो एक तो है मेक्सिको, किस जगह पर आता है आप इसमें अच्छे से देख सकते हैं कि मेक्सिको कहाँ पर आ रहा है। ठीक है, उसके बाद है ये नाइजीरिया, ये आपका नाइजीरिया है। ठीक है, इसके बाद है ये इधर बांग्लादेश, यहाँ पर बांग्लादेश है। तो त्रिभुजाकार पिरामिड या विस्तारित होती हुई जनसंख्या ये कौन कौन से देशों का है। ठीक है,
कौन कौन से देश इसके अंतर्गत शामिल है, तो हमें अच्छे से पता होना चाहिए कि मेक्सिको कहाँ पर है, नाइजीरिया कहाँ पर है, बांग्लादेश कहाँ पर है। आपसे पूछा जा सकता है कि विस्तारित होती हुई जनसंख्या के अंतर्गत कौन कौन से देश शामिल है, तो हम इसमें बहुत अच्छे से देख सकते हैं अभी विस्तारित होती हुई जनसंख्या में कौन कौन से देश आ रहे हैं। मेक्सिको है, नाइजीरिया है और बांग्लादेश है। इसी प्रकार से जो अगले नंबर का है वो कैसी जनसंख्या है, स्थिर जनसंख्या। स्थिर जनसंख्या का जो पिरामिड होता है वो कैसा होता है, घंटाकार पिरामिड होता है। में घंटाकार मतलब घंटी के आकार का, एक घंटी के आकार का जैसा जिस देश का या जिस क्षेत्र का पिरामिड बनता है वो कैसा है, घंटाकार पिरामिड। और वहाँ की जनसंख्या किस प्रकार की हो जाएगी, स्थिर जनसंख्या हो जाएगी। तो स्थिर जनसंख्या कौन सी जगह की है, ऑस्ट्रेलिया की। ब्लू कलर से कौन से जगह को दर्शाया गया है, ऑस्ट्रेलिया को, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को ब्लू कलर से दर्शाया गया है। तो हम स्थिर जनसंख्या का जो एग्जाम्पल है वो दे सकते हैं ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद में हम इसमें देखते हैं हासमान जनसंख्या। हासमान जनसंख्या का जो पिरामिड है वो किस प्रकार से होता है भाई, इसका संकीर्ण आधार होता है और शीर्ष शुंडाकार होता है। मतलब कुछ इस प्रकार से होता है कि जो आधार है, आधार तो कैसा है इसमें, संकीर्ण, संकीर्ण तो आधार है, कुछ इस प्रकार से आधार संकीर्ण है, ठीक है। और जो शीर्ष है वो कैसा हो गया आपका, शुंडाकार, इसके अंदर शीर्ष कैसा हो जाएगा, शुंडाकार हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार का जो पिरामिड बनता है वो हासमान जनसंख्या को दर्शाता है। हासमान मतलब घटती हुई जनसंख्या। हास का मतलब क्या होता है, कमी से, हास मतलब हो रहा है कमी, मतलब घटती हुई जनसंख्या। और घटती हुई जनसंख्या किस देश के अंदर, इसका एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा, जापान। हम जापान के पिरामिड को ले सकते हैं इसके एग्जाम्पल में, जो कि एक हासमान जनसंख्या या संकीर्ण आधार और जिसका शीर्ष शुंडाकार है, इस प्रकार की आयु लिंग पिरामिड को दर्शाता है। तो इस प्रकार से आप इसके अंतर्गत आयु लिंग पिरामिड के बारे में अगर हम अध्ययन करें तो इसमें विस्तारित होती जनसंख्या, स्थिर जनसंख्या और हासमान जनसंख्या, 3 प्रकार की जनसंख्या शामिल हो जाएगी। और उन 3 प्रकार की जनसंख्या के जो पिरामिड है वो किस प्रकार के बनते हैं, जैसे विस्तारित होती जनसंख्या का पिरामिड त्रिभुजाकार है, स्थिर जनसंख्या का घंटाकार है, हासमान जनसंख्या का संकीर्ण आधार और शीर्ष शुंडाकार है। तो इस प्रकार के पिरामिड बनते हैं। अब उनके अंतर्गत कौन कौन से देश शामिल है ये आपको इस वाले मानचित्र से बहुत अच्छे से मालूम चल जाएगा। तो आप इसको बहुत ध्यान से देखिए। इसमें जितने भी देश आ रहे हैं आपको उनकी स्थिति ध्यान से देखनी है बहुत अच्छे से, जिससे कि क्या होगा कि आपके पास में जब भी मानचित्र से रिलेटेड प्रश्न बनेगा तो आप उसका उत्तर तो बहुत अच्छे से दे देंगे। साथ के साथ ये सभी आगे भी आने वाले और भी हमारे जो मानचित्र हैं वो सभी मानचित्र आपके कई प्रकार के छोटे बड़े प्रश्नों के अंतर्गत आपकी हेल्प करेंगे, आपकी मदद करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसमें इसको बहुत अच्छे से ध्यान से देखें, जैसे कि इनसे संबंधित चाहे हमारे मानचित्र के प्रश्न हो, चाहे छोटे प्रश्न हो, चाहे किसी भी प्रकार का प्रश्न हो, उस प्रश्नों में भी हमें बहुत इसमें इनकी सहायता से हमें बहुत हेल्प मिलेगी। अब हम अपने अगले मानचित्र पे चलेंगे।